Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. आज हम फिर से फिश बायोलॉजी का एक टॉपिक लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था कॉन्ड्रिच थाइस के बारे में, और जो कॉन्ड्रिच थाइस जो है वो क्लास कॉन्ड्रिच थाइस जो है वो दो सब क्लासेस में डिवाइडेड होती है। एक होता है इलेस्मोब्रैंक्स, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले ऑनलाइन क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया है, और जो दूसरी सब क्लास है वो है होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई जो है वो बहुत छोटा ग्रुप है, जो कि एक एंशिएंट ग्रुप है, और उस होलोसिफेलाई ग्रुप में काफ़ी मरीन फिशेस आती हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। सब क्लास होलोसिफेलाई दो वर्ड्स का बना हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। होलोस का मतलब होता है पूरा, यानी कि एंटायर, ऑल, और किफाले का मतलब होता है सिर, यानी कि हेड। होलोसिफेलाई जो है एक प्रकार का टेक्सॉन है, और ये कार्टिलेजिनस फिश का ग्रुप है, और किस में आता है? क्लास कॉन्ड्रिच थाइस में आता है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था। जो इसके अर्लीस्ट फॉसिल्स जो मिले हैं होलोसिफेलाई के, वो मेनली टीथ के फॉर्म में मिले हैं। और होलोसिफेलाई जो फिशेस हैं, दे फर्स्ट अपीयर्ड इन द लोअर जुरासिक पीरियड। इस ग्रुप के अंदर मेनली रैट टेल्ड फिशेस आती हैं, और जो इसके अंदर जेनरा हैं होलोसिफेलाई के अंदर, वो कुछ मरीन जेनरा ही हैं, और इट इंक्लूड्स द ओनली कार्टिलेजिनस फिशेस हैविंग फ्लैशी ऑपरक्यूलर कवरिंग ऑफ द गिल्स। ठीक है, हालांकि जो फिशेस हैं ये वाली, ये अकैंथोडियंस के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्जेंट और स्पेशलाइज्ड डिसेंडेंट्स ऑफ सम प्रिमिटिव इलेस्मोब्रैंक एंसेस्टर। ऐसे कहते हैं कुछ जो इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इलेस्मोब्रैंक फिशेस एंसेस्टर इनकी रही होंगी। और इनका जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं उनके बारे में हमें बहुत कम पता है, ज़्यादा पता नहीं है। और एक बात और है कि होलोसिफेलाई के अंदर एक जो सर्वाइविंग ग्रुप है इस सब क्लास की, वो फिशेस हैं ऑर्डर काइमेरीफॉर्मिस की, और उसमें जो मेन एग्जाम्पल जिसका हम पढ़ते हैं वो है काइमेरा। जो काइमेरा फ़िश, मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है उसमें भी जो फ़िश बनाई हुई है वो काइमेरा का ही डायग्राम है। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोसिफेलाई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताना है कि जो इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, इसीलिए इनको मेनली अपन कॉन्ड्रिच थाइस में रखते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्टेंट होती है, ऐसा होता है, और जो वर्टिब्री होती है वो इनकी पुअरली डेवलप्ड होती है। ठीक है, और इनका जो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज होता है वो कभी कभी कहीं कहीं पे कैल्सिफाइड भी होता है। जो जॉ होता है इनका, वो होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि इनका जो अपर जॉ है वो इमूवेबल होता है, और वो किससे यूनाइटेड रहता है? क्रेनियम से यूनाइटेड रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरी तरह से जो है जो क्रेनियम से पूरा अच्छे से यूनाइटेड रहता है, और इमूवेबल होता है, मतलब वो हिल नहीं सकता है ना। अपने में भी होता है कि अपना भी जो अपर जॉ है वो फिक्स्ड होता है ना, लेकिन जो लोअर जॉ है वो हम आराम से मूव कर सकते हैं। तो क्योंकि अब इसमें होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन है, तो इसलिए इसका नाम भी होलोसिफेलाई दिया गया है। अब इसमें जो टीथ होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, और एक तरह से एक प्लेट बना लेते हैं, और वो जो प्लेट होती है उसके अंदर इनामल नहीं होता है, और वो जो प्लेट है एक तरह से ऐसी प्लेट बन जाती है जिससे कि आराम से किसी भी चीज़ को क्रश किया जा सकता है।
यानी कि क्या मतलब है कि भाई इनका जो फूड होता है वो शेल्ड फूड होता है मोस्टली, जैसे कि मॉलस्कन्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, सी अर्चिन्स होते हैं। तो उनके लिए एक तरह से जो क्रशिंग प्लेट मतलब उनको खाने के लिए जो ये होलोसेफलाई है, जो फिशेस हैं ये वाली होलोसेफलाई की, इनके जो टीथ हैं वो क्रशिंग प्लेट में मॉडिफाई हो गए, जिससे कि जो इनका खाना है यानी कि मॉलस्कन्स हैं, जो भी शेल्ड एनिमल्स हैं, जो भी इनका खाना है वो आराम से उसको वो क्रश कर सके और आराम से उसको खा सकें। देन इनका जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, जो इनका स्कल होता है उसमें जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड जो भी है मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उनका जो शार्क्स से भी बेटर उनका ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। गिल ओपनिंग्स जो हैं वो इसके अंदर 4 इनकी गिल ओपनिंग्स होती हैं और ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, यानी कि जो ये गिल ओपनिंग्स हैं इनका जो कवर होता है वो एक तरह से फ्लैशी ऑपरक्यूलम होता है और उसमें ऑपरक्यूलम के अंदर क्या होता है कि जो ब्रैंकियल रेज हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। और ये जो ऑपरक्यूलम है ये एक तरह से हायोइड आर्च से अटैच्ड होता है एंड इट फॉर्म्स कवरिंग ऑफ द गिल ओपनिंग्स ऑन ईच साइड। ठीक है, गिल ओपनिंग्स अंदर की तरफ ही रहते हैं और उनको कवर करने के लिए ये फिर ऑपरक्यूलम होता है। और इसके अंदर एक और बात है कि जो स्पायरक्यूलर जो क्लेफ्ट होता है, स्पायरक्यूलर क्लेफ्ट, वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, अच्छा, अब एक और बात है इसके अंदर कि जो मीडियन और पेयर्ड फिन्स जो कि होते हैं, मीडियन फिन्स और पेयर्ड फिन्स, ये सारे अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, पेयर्ड फिन्स तो पता ही है आपको, पेल्विक फिन्स एंड पेक्टोरल फिन्स, ये सब बहुत अच्छे से इस फिश के अंदर डेवलप्ड होते हैं। फिर इसके अंदर स्पायरिकल एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, क्लोएका एब्सेंट होता है। ठीक है, स्टमक इसके अंदर एब्सेंट होता है और इसके अंदर जो मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पायरल वेल्व, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनी जो होती है इनकी वो ओपिस्थोनेफ्रिक होती है, यानी कि थोड़ी प्रिमिटिव टाइप होती है, ओपिस्थोनेफ्रिक होती है। और ये एक तरह से इसका जो है फिशेस का जो ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी का प्रेजेंस होना, ये एक तरह से फिशेस का फंडामेंटल पैटर्न जो है वो दर्शाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर बिल्कुल वेल मार्क्ड होता है। बिल्कुल जो मेल होता है वो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, फीमेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फीमेल का जो साइज़ होता है वो मेल के साइज़ से ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप नेचुरली इस तरह से आप उनको कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात क्या होता है कि जो मेल जो मैच्योर हो जाता है उसके अंदर क्या होता है कि सिफेलिक या फ्रंटल क्लैस्पर जो है वो फोर हेड पे प्रेजेंट होता है। तो आप उससे आराम से पता लगा सकते हो कि भाई अगर इसमें ये क्लैस्पर दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो फ़िश है ये मेल फ़िश है। ठीक है, और मेल फ़िश के अंदर और क्या होता है, पेयर ऑफ पेल्विक क्लैस्पर्स होते हैं जो कि आगे उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी में काम आते हैं, एंड अ पेयर ऑफ प्री पेल्विक टीनाक्यूला भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। तो इस तरह से, और जबकि ये चीज़ें फीमेल में नहीं हैं, तो हम बहुत इजीली ये पता कर सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। फिर ये एग लेइंग एनिमल होता है, यानी कि फ़िश जो है ये वाली जो फ़िश है ये एग ले करती हैं, इसलिए अपन इनको ओवीपेरस कहते हैं। देन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अंदर होता है, इंटरनल होता है, और इसके अंदर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। तो इस तरह से ये जो इसके हैं मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होलोसिफलाई के ये मैंने आपको बताए हैं। ये देखिए, ये काइमेरा का डायग्राम है। इसमें आप देखिए जो इसका स्नाउट वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, वो इस तरह से देखिए कैसे दिख रहा है, और इसका माउथ जैसे देख रहे हैं आप वेंट्रली प्रेजेंट है, स्नाउट है, ये आई है। देन लेटरल लाइन ऑर्गन्स जो है वो इसमें वो प्रेजेंट है लाइन। फिर ऑपरक्यूलम जो इसका मेन फीचर है वो आप देख रहे हैं, गिल ओपनिंग ऑपरक्यूलम के अंदर है। पेक्टोरल फिन अच्छा खासा बड़ा है, पेल्विक फिन भी अच्छा कैरेक्टरिस्टिकली दिख रहा है। फिर फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन भी आप देख सकते हैं। देन जो डॉर्सल फिन के इधर जो फिन स्पाइन है
वो बहुत इजीली है। और दूसरा जो इसका जो कॉर्डल फिन है, देखिए छोटा सा है, लेकिन इसकी जो टेल है ये चाबुक जैसी है, विप लाइक टेल है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए इसमें अगर हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताई, इस तरह से अगर अपन इसको थोड़ा पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसकी जो बॉडी होती है वो शार्क जैसी होती है। इसका जो हेड होता है वो बड़ा होता है और थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है, लेकिन इसका जो माउथ होता है वो छोटा होता है। ऑपरक्यूलम फॉर्म होता है बाय अ फोल्डर ऑफ स्किन। जैसे ऑपरक्यूलम मैंने बताया था ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे बनता है, ये स्किन के फोल्ड से बनता है और गिल स्लिट्स को कवर करता है, जो कि 4 गिल स्लिट्स होते हैं। और इस तरह से इसमें एक सिंगल ब्रैंकियल अपर्चर मिलता है। फिर 2 डॉर्सल फिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं काइमेरा में, और एक वेंट्रल फिन प्रेजेंट होता है। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि स्पायरिकल एब्सेंट होता है, क्लोइका एब्सेंट होता है। पेड फिन्स यानी कि पेक्टोरल पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज़ होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। एनल फिन बहुत छोटा होता है। टेल जो है वो विप लाइक होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। स्किन की स्मूथ होती है, सिल्वरी होती है। जो स्किन होती है वो मुलायम होती है, मतलब है ना, स्केल्स ऐसे कोई नहीं होते इसमें, प्रेजेंट नहीं होते इतने। स्मूथ स्किन होती है, सिल्वरी होती है। लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है और वो उसके अंदर ओपन ग्रूव्स होती हैं, ठीक है। और हेड पे उस जो लेटरल लाइन सिस्टम के जो ग्रूव्स होते हैं, उनमें काफ़ी जो ब्रांचेस जो निकलती हैं हेड पे वो प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। विद दिस हम जो फर्स्ट पार्ट है होलोसेफेलाई का वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो करेंगे, यानी कि हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मेनली क्लासिफिकेशन और उसके जो अदर फीचर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बाय दैट टाइम, थैंक यू सो मच।